जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में दुख ना आया हो, जो दुखी ना हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या बलवान हो या कमज़ोर हो, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग इसका सामना करते हुए जल्दी उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लगते हैं। दुख के आने के बाद न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का पता भी चल जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग हमारी चिंता करने लगते हैं, हमें याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपने को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह से दुख होते हैं। पहला जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि जिसके जीवन में अभिलाषा पूरी हो गई हो। जीवन के दो पहलू होते हैं। जीवन के सारे दुखों का एक ही निवारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उसके जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की बड़ी सुखी मिलती है तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे छोड़ दे। दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान होता है। इसके एक ओर तो सुख होता है और दूसरी ओर दुख होता है। साथ में कभी सुख तो कभी दुख लगा ही रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी क्या रोना है, जिंदगी रोकर काटो या हंसकर काटो, वह तो कट ही जाएगा, एक दिन कटना ही है इसे। सुख और दुख जिंदगी के खेल हैं, इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का ही नाम जिंदगी होता है। अगर दुखों को नज़रअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रयत्न बहुत ज़्यादा होता है, जितना बड़ा दिखाई देता है, अगर अंदर से वह उतना ही खोखला होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ बदल जाता है, और दुख हवा के झोंके के साथ वह चला जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। विचारों को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, दुख में तकलीफ नहीं करना चाहिए, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। दुख की आपदाओं ही इंसान को बेकार कर देती है। ऐसे आपस घटनाएं भी होती है जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो वो अविवेकीय इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को काटने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो जाता है। आगे बढ़ने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। देखकर सिर पटक कर बैठने के सिवाय कोई रास्ता नहीं नजर आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? हमारी नकारात्मक सोच और चिंता न हमें हवाई बना देते हैं। कहते हैं जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच आपकी सकारात्मक होती है तो दुख
को भी आप कहीं का भी नहीं समझते, सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख लीजिए कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कोई लोग परीक्षा देने के ही नहीं जाते हैं। तो नंबर कहाँ से आएगा? कभी कभी हमेशा कोशिश करने पर भी बड़े बड़े पहाड़ों को भी छोटा सा बनाकर रख देता है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख का और तकलीफ को हमेशा सिर पीटने के लिए नहीं, बल्कि उसका डटकर सामने करने का एहसास होना चाहिए और यही दृढ़ विश्वास करके उसका सामना करना चाहिए। प्रेरणा और लक्ष्य मिले, किस्मत कहीं उन्हीं का साथ देती है जो अपने लक्ष्य को डटकर सामना करते हैं और अपने लक्ष्य पर हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।